हेलो एवरीवन, वेलकम टू फेरोवियाज वीकली न्यूज रिव्यू एंड मार्केट इम्पैक्ट वीडियो। तो इसमें बेसिकली हमने जैसा डिसाइड किया था कि हर हफ्ते हम आप लोगों के लिए जो वीकली मेजर इम्पैक्ट वाले न्यूज़ेस होंगे वो लेके आएंगे। तो आ चुके हैं हम अपने आज के इस वीडियो में एंड देखते हैं कि इस हफ्ते के जो भी मेजर इवेंट्स होने वाले हैं वो क्या रहेंगे एंड उनका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा। राइट, तो चलते हैं अपने टेबल पे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट है हमारे पास, क्या इवेंट्स हैं, उनका इम्पैक्ट ऑन इंडियन मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो आप देखेंगे तो आज का जो दिन है जून 10, इसमें हमको दो न्यूज़ेस आती हुई दिख रही हैं। एक तो आरबीआई स्टॉप्स वीआरआर ऑक्शंस, ठीक है। तो ये क्या होता है, वेरिएबल रेपो रेट होता है, तो इसको आरबीआई क्या करने वाला है, स्टॉप करने वाला है आज। सो बी अवेयर एंड आप न्यूज़ को ट्रैक करते रहिए। जैसे ही न्यूज़ आएगा इसका देखते हैं इंडियन मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो पहला जो इम्पैक्ट है वो है आईएनआर वॉलेटिलिटी, शॉर्ट टर्म रेट मूवमेंट, ठीक है। तो क्या रह सकता है, आईएनआर वॉलेटाइल हो सकता है। जो भी आईएनआर के साथ वाले पेयर्स हैं लाइक यूएसडी आईएनआर एंड ऑल, तो वो वॉलेटाइल हो सकते हैं। अब जैसा आईएनआर रिएक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग निफ्टी रिएक्ट करेगा। तो इसलिए इस न्यूज को आपको ट्रैक करना है एंड देखना है कि आईएनआर वॉलेटिलिटी में अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, ठीक है। फॉरेक्स पेयर्स पे इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, आईएनआर में स्ट्रेंथन इफ लिक्विडिटी टाइटन्स, ठीक है। अगर लिक्विडिटी टाइट होती है तो आईएनआर स्ट्रांग हो सकता है। आईएनआर जब स्ट्रांग होगा तो निफ्टी पे भी उसका इम्पैक्ट होगा, राइट। तो आपको क्या है, फॉरेक्स पेयर में अगर ट्रेड करना है तो आप यूएसडी आईएनआर ये सब के लिए देख सकते हैं बाय साइड में। और अगर आपको क्या करना है, इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है, तो आप निफ्टी में उसके अगेंस्ट में इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड जो आज न्यूज़ है वो क्या है, एफएसडीसी मीटिंग। तो एफएसडीसी मीटिंग में देखेंगे अगर हम, तो हमारे पास क्या इम्पैक्ट होने वाला है इसका इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में, वो चीज़ हम देख लेते हैं, राइट। तो एफएसडीसी मीटिंग जो होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये होता क्या है, राइट। तो जो एफएसडीसी है उसका मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, राइट। एफएसडीसी का क्या मतलब होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो इनका कुछ मीटिंग होने वाला है आज, जिसके बाद क्या है, ये एक जो भी डिसीजन यहाँ से आउट होगा उसका क्या है, बैंकिंग सेक्टर पे, एनबीएफसी सेक्टर पे, स्टॉक्स पे इम्पैक्ट होने वाला है। तो ये सारे स्टॉक्स पे क्या करना है, आपको नजर रखना है, फॉलो अप करते रहना है इन स्टॉक्स को, ठीक है, ताकि आप इन स्टॉक्स के साथ बने रहें। लिक्विडिटी एंड इसमें जो भी न्यूज, अगर न्यूज कुछ अच्छा आता है, मीटिंग का रिजल्ट कुछ अच्छा आता है, तो ऑफकोर्स ये जो स्टॉक्स होंगे ये अपसाइड मूव करेंगे। तो इसलिए आपको ट्रैक करना है एंड यू कैन ट्रेड एज पर द न्यूज इन दैट, ठीक है। आपको अपने सेटअप फॉर्मेशन का तो वेट करना है, बट न्यूज क्या है आपको सपोर्ट करेगा। फॉरेक्स में अगर हम देखें तो क्रेडिट सेंटिमेंट में अफेक्ट रुपीज फ्लो, ठीक है। तो क्रेडिट सेंटिमेंट से थोड़ा बहुत रुपी का फ्लो अफेक्ट हो सकता है, बट फॉरेक्स में कुछ मेजर इम्पैक्ट नहीं है। फिर हम देखते हैं जून 11, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई नहीं। जून 11 का हम पहले देख लेते हैं कि कल क्या होने वाला है। तो कल जो है यूएस सीपीआई डेटा आने वाला है, ठीक है। सीपीआई क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। तो सीपीआई का डेटा हमारे पास कल आने वाला है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट पे, तो इसका अगर इंडियन मार्केट पे हम देखेंगे तो ये क्या है, ग्लोबल रिस्क बैकड्रॉप, इक्विटी, इन्फ्लेशन और कंटेजियन, ठीक है। तो थोड़ा सा ग्लोबल रिस्क बैकड्रॉप मतलब कम होने वाला है एंड ये सारी चीजें हैं। जो यूएसडी होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा, रुपी अंडर प्रेशर में रहेगा। तो अगर यूएसडी आईएनआर हम देखेंगे तो उस पर आपको एक अच्छा इम्पैक्ट इसकी वजह से कल होता हुआ दिखेगा। तो कल की आप अपने ट्रेडिंग में इसको यूज कर सकते हैं एंड एज पर द न्यूज आप क्या कर सकते हैं, यूएसडी आईएनआर फॉरेक्स में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इंडियन मार्केट में इसका कुछ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, बट यू कैन ट्रेड फॉरेक्स। यहाँ पे जैसे यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है, राइट, यूएस सीपीआई का डेटा आएगा, यूएसडी स्ट्रांग होगा, तो सिर्फ आईएनआर पेयर्स नहीं, अगर आप बाहर से भी वीडियो देख रहे हैं, आप यूरो यूएसडी या इस टाइप के पेयर्स को ट्रेड करते हैं, तो आप एज पर द यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है, तो अगर बेस करेंसी यूएसडी नहीं है तो आप उसमें शॉर्ट का एंट्री प्लान कर सकते हैं, राइट। फिर जून 12 में अगर चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मई का सीपीआई रिलीज होने वाला है, ठीक है। मई मंथ का जो सीपीआई है वो रिलीज होगा। तो इसमें क्या है, कोर टू आरबीआई पॉलिसी, बॉन्ड यील्ड्स एंड रुपी, ठीक है। तो जो भी बॉन्ड यील्ड्स हैं, आरबीआई पॉलिसीज हैं, इनके जो कोर हैं ये सब इंडियन मार्केट में रिलीज होंगे। बट इसका भी जो मेजर इम्पैक्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है वो किस पे दिख रहा है, यूएस मार्केट में दिख रहा है। तो अगर मई का सीपीआई अगर वीक हुआ तो आईएनआर क्या है, अप्रिशिएट होने वाला है, बढ़ने वाला है। और अगर मई का सीपीआई स्ट्रांग होता हुआ दिखा तो यूएसडी आईएनआर बढ़ेगा, बिकॉज यूएसडी बेस पे है। आईएनआर जो है वो थोड़ा वीक होता हुआ हमको दिखेगा यहाँ पे, राइट। एंड कल अगर हम देखेंगे तो यूएस पीपीआई का भी डेटा आने वाला है, ठीक है। तो पीपीआई का डेटा अगर हम देखेंगे
तो इसमें हमको पता चल रहा है इंडियन मार्केट पे क्या जिसका इम्पैक्ट होने वाला है। पीपीआई का पहले तो मतलब होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो एक सेपरेट मैं आपके लिए इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगा कि ये बेसिकली जितने भी टर्म्स है जागन से ये होते क्या हैं। बट यूएस पीपीआई के डेटा से जो इम्पैक्ट होगा ये हम आज जान लेते हैं। तो इम्पैक्ट क्या होने वाला है, कन्फर्म्स इन्फ्लेशन ट्रेंड्स, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड है उसको ये कन्फर्म करेगा, बढ़ रहा है या डाउन हो रहा है जो भी है वो क्या है, इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड है यूएस पीपीआई से हमको जून 12 को एक आइडिया मिलेगा। एंड अगर वही चीज हम फॉरेक्स में देखें तो क्या है, यूएसडी मूव्स में स्पिल इनटू यूएसडी आईएनआर, ठीक है। तो यूएसडी में हमको अच्छा एक मूव इसकी वजह से दिख सकता है 12 को। तो अगर आप फॉरेक्स पेयर ट्रेड करते हैं तो यूएसडी के साथ 12 को हमें दिख रहा है कि यूएसडी कल और परसों दोनों दिन स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, उसमें मूवमेंट्स हो सकते हैं। तो आप इसको एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेके और फॉरेक्स में बहुत अच्छे कुछ ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। फिर अगर हम जून 13 को देखें तो क्या यूरो एरिया ट्रेड एंड आईपी डेटा आने वाला है। इंडियन मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है, ब्रॉडर फॉरेक्स सेंटिमेंट, पॉसिबल स्पिल ओवर, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसमें भी मेजर हमको इंडियन मार्केट पे कुछ सेंटिमेंट नहीं दिख रहा है, मेजर क्या है फॉरेक्स सेंटिमेंट पे ही है, ठीक है। तो फॉरेक्स में अगर हम देखेंगे तो यूरो यूएसडी हो गया, यूएसडी आईएनआर वाया करस। अब इसमें क्या है, आप क्रॉस ट्रेड कर सकते हैं यूरो यूएसडी। अब जो भी इसका इम्पैक्ट होगा, ठीक है, अगर यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है तो यूएसडी आईएनआर क्या है ऊपर जाएगा, यूरो यूएसडी नीचे जाएगा। तो इन सबको कंबाइन करके आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं इन न्यूज इवेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो ये न्यूज इवेंट्स आप ट्रैक करते रहिए, कब आउट हो रहे हैं, क्या इसका इम्पैक्ट होगा, कितने बजे न्यूज इवेंट्स हैं। एंड वहां से क्या है आप एज पर द जो भी इवेंट है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका एक्शनेबल इंसाइट्स कुछ हम जो देने वाले हैं कि आपको करना क्या चाहिए, तो उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो कि अगर आप आईएनआर में ट्रेडिंग करते हैं तो मॉनिटर वीआरआर इम्पैक्ट, ठीक है। जो वीआरआर हमने बोला था ये 10th को आज रिलीज होगा, ठीक है, वेरिएबल रेपो रेट। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो कल आपको आईएनआर पेयर्स में इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड फ्राइडे सीपीआई जून 12 की ड्राइवर्स है, ठीक है। तो जो जून 12 को हम देखेंगे तो जो सीपीआई का डेटा आने वाला है ये क्या है, मेजर मार्केट के मूवमेंट को ड्राइव करेंगे। सो इनके साथ आपको क्या एक्टिव रहना है, इनको ट्रैक करना है। अगर आप बॉन्ड या फॉरेक्स स्ट्रेटजीज पे ट्रेड करते हैं तो पोजीशन फॉर पॉसिबल रुपी एप्रिसिएशन इफ इंडियन इन्फ्लेशन सॉफ्टन्स एंड ग्लोबल रिस्क इंप्रूव, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं इसमें, रुपी एप्रिशिएट होने वाला है, मतलब जो आईएनआर पेयर हैं वो स्ट्रांग होंगे। तो यूएसडी आईएनआर है अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप उसमें क्या शॉर्ट साइड में प्लान कर सकते हैं। या यूरो यूएसडी है तो आईएनआर पेयर से तो रिलेटेड नहीं है, बट यूएसडी अगर स्ट्रांग हो रहा है या वीक हो रहा है उस बेसिस पे क्या है आप उनमें ट्रेड कर सकते हैं। और जो सबसे मेजर इंडियन मार्केट के लिए है, अगर आप इक्विटी ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं तो जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, क्या बैंकिंग सेक्टर एफएसडीसी की मीटिंग की वजह से क्या बैंकिंग और एनबीएफसी के सेक्टर के स्टॉक्स जो हैं वो फोकस में, उनमें मूवमेंट्स मिलेंगी। तो अगर आप इक्विटी ट्रेडर हैं तो इस वीक के लिए आपको किन को ट्रैक करना चाहिए, बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस को, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं तो आपको एक अच्छे इसमें ट्रेड्स मिलने के संभावनाएं बन जाती हैं। तो उसको आप ट्रैक करिए, देखिए जिस भी चीज में आप ट्रेड करते हैं, जिस भी स्क्रिप्ट में ट्रेड करते हैं, तो उस न्यूज के अकॉर्डिंग, उस डे के अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है ताकि आप गलत टाइम पे गलत ट्रेड में ना फंसे एंड एक अच्छा आपका ट्रेडिंग वीक रह सके, ठीक है। तो इसी के साथ मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीक के न्यूज एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।